हाय एवरीवन, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू को एड्रेस करेंगे विच इज़ रिगार्डिंग जॉबलेसनेस एंड द करंट जॉब मार्केट सिनेरियो। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग बीइंग जॉबलेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, या हम कई कंपनीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, हमारी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही, हम किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करें, हमें फ्रेशर्स के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है, हम सिलेक्ट नहीं हो पा रहे अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। अब इसी से रिलेटेड दो तरीके के माइंडसेट हैं जो हम रख सकते हैं। एक तो है वो चीज़ें जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें क्या क्या आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल, इसमें पूरा जॉब मार्केट सिनेरियो ही आ जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन आ जाती है, कोविड जैसी चीज़ें आ जाती हैं, कितनी ओपनिंग आ रही हैं, कितनी ओपनिंग नहीं आ रही, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक रियलिटी है। हम चाहें कि हम ओपनिंग्स बढ़ा देंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के अंदर या सर्विस बेस्ड कंपनीज़ के अंदर, या हम यूएस के इकोनॉमिक्स जाके ठीक कर देंगे, स्टार्टअप्स को फंडिंग दिलवा देंगे जिसकी वजह से वो और टेक के अंदर हायर करना स्टार्ट कर दें। ये सारी चीज़ें हमारे बस के अंदर नहीं है। क्या हमारे कंट्रोल के अंदर है? हमारे कंट्रोल के अंदर है हमारा इनपुट। एक ही चीज़ है हमारे कंट्रोल के अंदर कि हम अपने ऊपर कितना काम डाल सकते हैं, हम खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं। अब जब भी हमारी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही, हम कई सारी कंपनीज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, हम कई जगह अपना रेज्यूमे भेज रहे हैं पर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, हमें इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, तो उसमें मेजॉरिटी, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स, मैं बस अपना जेन्युइन एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनको बहुत लंबे टाइम तक जब हम अप्लाई करते जा रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से मेरा मतलब है कई महीनों तक, यहाँ पे बहुत लंबे टाइम को मैं 2-3 महीने नहीं कह रही, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये नॉर्मल टाइम है जो शायद एक अच्छी जॉब लेने में हमें लग सकता है, या अपनी पहली जॉब या पहली इंटर्नशिप लेने में भी हमें लग सकता है। पर कोई स्टूडेंट है 8 महीने से, 10 महीने से, दे आर नॉट गेटिंग देयर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड इन एनी प्लेस, या प्रोफाइल हो ही नहीं रही शॉर्टलिस्ट, इंटरव्यू के कॉल्स ही नहीं आ रहे, तो उनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स उस कैटेगरी के अंदर आते हैं जहां पर या तो हम अनस्किल्ड हैं या फिर हम अंडर स्किल्ड हैं। और उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका ये है कि अपने आसपास, अपने नेटवर्क के अंदर मुझे देखना है कि हमारे जो बैचमेट्स हैं या हमारे जो क्लासमेट्स हैं या हमारे जो लिंक्डइन नेटवर्क में हमारे ही बैचमेट्स हैं, उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं कंपनीज के अंदर या जिनको इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं। और सबसे सिंपल चीज़ है, उनके रेज्यूमे के साथ हमें हमारा रेज्यूमे एक बार कंपेयर करके देख लेना है। हमें देखना है उनके रेज्यूमे में ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है जो वो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं पर हम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे। हो सकता है वो कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हों जिनके ऊपर उन्होंने टाइम लगा के काम किया हो सकता है वो कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हों जिनको उन्होंने टाइम लगा के सीखा हो, कुछ चीज़ें हैं जिनको उन्होंने प्रैक्टिस किया हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जॉब लेने में, जो एक इंटर्नशिप लेने में मैटर करती हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्लैरिटी आ जाए कि जॉब मार्केट एक्चुअली डिमांड क्या कर रहा है। हमारे आसपास में कुछ तो बैचमेट्स होंगे जिनकी जॉब लग रही है, जो सिलेक्ट हो रहे हैं। दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करो, दूसरी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करो अगर आपको अपनी ब्रांच में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिल पा रहा। बट डेफिनेटली हायरिंग हो तो रही है, चाहे कम लोगों की हो रही हो इस साल, चाहे ज़्यादा लोगों की हो रही हो, पर हायरिंग तो हो रही है। तो उन लोगों के टच में आओ जो हायर हो रहे हैं, और उनके साथ अपनी प्रोफाइल को कंपेयर करना है, डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं और उन टेक्नोलॉजीज को सीखना स्टार्ट करना है जो शायद उन्होंने की हूँ, जो सिलेक्ट हो रहे हैं, जिनको इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये। और जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ रेज्यूमे मैटर नहीं करता, उसके अलावा ये भी मैटर करता है कि हमने स्किल्स क्या क्या सीखी हैं। उसके अलावा ये भी मैटर करता है कि हम कितना कॉन्फिडेंटली उन स्किल्स को प्रेजेंट कर पा रहे हैं एक इंटरव्यूअर के सामने। अगर हमने कर लिया पूरा, हमने डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स पढ़ लिया, पूरा हमने वेब डेवलपमेंट कर लिया, पूरा हमने ऐप डेवलपमेंट कर लिया, पर इंटरव्यू में अगर हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे, अगर हमारे बहुत ही पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो उस केस में देयर इज अ हायर चांस कि हमारे रेज्यूमे तो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे पर हम इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारे रेज्यूमे ना शॉर्टलिस्ट होने पे है? रेज्यूमे ना शॉर्टलिस्ट होने वाली प्रॉब्लम जनरली एक स्किल बेस्ड प्रॉब्लम है कि स्किल के अंदर प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही। अपॉर्चुनिटीज वाली प्रॉब्लम जनरली एक अप्रोच के साथ है कि किस तरीके से हम जो कंपनीज के अंदर अप्लाई करने का प्रोसेस है उसको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। एक तो है कि हम रेफरल्स को यूज ही नहीं कर रहे। हमें रेफरल्स के बारे में पता होना चाहिए जब भी हम ऑफ कैंपस यानी खुद से जाके अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं। कोशिश करो किसी भी स्टार्टअप के अंदर अगर अप्लाई कर रहे हो, किसी बड़ी कंपनी के अंदर, छोटी कंपनी के अंदर, कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, ट्राई टू गेट रेफरल्स। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करो, उनको डायरेक्टली अपना रेज्यूमे शेयर करो। उसके साथ में क्या हम बल्क में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बल्क में अप्लाई करना भी मैटर करता है ऑफ कैंपस के अंदर। यानी ये नहीं कि हम 4-5 दिन में एक बार हम जागे और आज बैठ के मैंने एक कंपनी के अंदर अप्लाई कर दिया, 2 कंपनी के अंदर। हमें एक बैलेंस रखना होता है। 3 से 4 कंपनी, 5 कंपनी दिन की अप्लाई करनी होती है जब हम एक्टिवली कहीं पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम दिन की 100 कंपनीज के अंदर बैठ के अप्लाई करें, दिन की 60-70 कंपनीज के अंदर बैठ के अप्लाई करें, क्योंकि वो क्या लेता है, वो टाइम लेता है। इतना ज़्यादा टाइम हमें सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर नहीं डालना, इतना ज़्यादा टाइम हमें अपनी स्किल बिल्डिंग के ऊपर डालना है। क्योंकि अगर आप एक्चुअली स्किल्ड हैं, मुझे नहीं लगता 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस की हमें ज़रूरत पड़नी चाहिए। क्योंकि अगर हम 100 जगह भी अप्लाई कर रहे हैं तब भी अगर हम कहीं भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे, तो डेफिनेटली हम फिर इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं।
अपॉर्चुनिटीज़ की प्रॉब्लम है, और एक कई बार हम सोचते हैं कि मुझे सिर्फ बड़ी कंपनीज के अंदर अप्लाई करना है, मुझे सिर्फ उन कंपनीज के अंदर अप्लाई करना है जिनके मैंने नाम सुने हुए हैं। इस माइंडसेट से हमें बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करना है अपने हायरिंग सिनेरियो को, क्योंकि आज की डेट में जॉब मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है एज कम्पेयर टू 2 साल पहले कैसा था या 1.5 साल पहले कैसा था। तो आज की डेट में बल्क में अप्लाई करो। अगर आपको कोई स्टार्टअप दिख रहा है, अगर आपको कोई मिड साइज कंपनी भी दिख रही है, कोई स्मॉल स्केल कंपनी भी दिख रही है, और अगर आप एंट्री लेवल जॉब्स ढूंढ रहे हो या अगर आपको 1-2 साल ही हुआ है अप्लाई किए हुए, तो उन जॉब्स के लिए भी अप्लाई करो। हो सकता है वहां पे आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि एक चीज है टेक इंडस्ट्री के अंदर, जब आप अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप या फर्स्ट जॉब ढूंढने जाते हो तब बहुत ज्यादा लोग आपका कॉलेज देखेंगे, तब बहुत ज्यादा लोग आपकी ब्रांच देखेंगे। पर एक बार आपने टेक इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर लिया ना, एक बार आपकी एंट्री हो गई, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे लिए ये होनी चाहिए कि हम एक अच्छी जगह एंटर कर जाएं एंड उसके बाद अपने वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू हम दूसरों को आउटशाइन करें, उसके बाद वहां पे हम अपना जो बेस्ट सेल्फ है उसको लेकर आ रहे हो। तो ये तो हो गई अप्रोच वाली प्रॉब्लम। अब कई बार हो सकता है हमारा रेज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो रहा है, हमें इंटरव्यू के लिए भी कॉल्स आ रहे हैं, बट फॉर सम रीजन इंटरव्यू के अंदर हम रिजेक्ट हो पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल गई पर इंटरव्यू के अंदर हम रिजेक्ट हो रहे हैं। इस सिचुएशन में जनरली तब होते हैं जब हम कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पा रहे हैं अपनी स्किल्स के ऊपर, या तो हम इंटरव्यू के अंदर चीजें भूल रहे हैं या हम कॉन्फिडेंटली उन चीजों को नहीं बता पा रहे हैं। अब कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सबको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं है जो एक हफ्ते के अंदर इंप्रूव हो जाएंगी, पर आपको आज से थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है तो थोड़ा इंग्लिश के अंदर आपको बात करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेजॉरिटी इंटरव्यूज इंग्लिश के अंदर होते हैं। थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन, लोगों से, डिफरेंट लोगों के साथ बात करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप मॉक इंटरव्यूज कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ। और अगर आप चीजें भूल रहे हैं तो चीजों को और ज्यादा प्रैक्टिस करो। डीएसए है, डीएसए के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रोजेक्ट्स हैं तो उन्हीं सेम टेक्नोलॉजीज को यूज करके नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करो, ताकि टेक्नोलॉजीज के ऊपर हमारे एक स्ट्रॉन्ग कमांड रहे। एंड जितने भी इंटरव्यूज के अंदर मान लो हम रिजेक्ट भी होते जा रहे हैं, उनसे कुछ सीख के निकालो, ताकि वो अगले वाले इंटरव्यूज के अंदर वो लर्निंग्स हमारे काम आए। इसमें एक चीज, एक माइंडसेट होता है। जनरली क्या ज्यूम कर सकते हैं, हर साल इंजीनियरिंग में करीबन 10 to 15 लाख इंजीनियर्स होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं। उनमें से कई सारे ऐसे इंजीनियर्स होंगे जिनको शायद गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना होगा, किसी को हो सकता है नॉन टेक जॉब्स की तरफ जाना हो, किसी को आगे जाके MBA करनी हो, MS करनी हो, बहुत सारी चीज़ें करनी हो सकती हैं। तो इनमें से करीबन 5 लाख इंजीनियर्स मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ जिनको पता है, जिनको क्लैरिटी है कि मुझे टेक सेक्टर के अंदर जाके एक जॉब लेना है, मुझे अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर जाना है, चाहे मैंने कोई भी इंजीनियरिंग कर रखी हो, मैकेनिकल से हूँ, बायोटेक से हूँ, कहीं से भी हूँ, मुझे कंप्यूटर साइंस के अंदर एक जॉब लेना है। तो उसमें भी स्टूडेंट्स का 2 तरीके का माइंडसेट होता है। एक तो हो सकता है कि हमारा लॉन्ग टर्म विजन हो कि मुझे तो क्या करना है, इस इंडस्ट्री के मुझे टॉप 50,000 लोगों के अंदर जाना है, मैं अपने स्किल्स को इस तरीके से इंप्रूव करूं। जरूरी नहीं है वो 1 महीने के अंदर स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, हो सकता है 1 साल के अंदर भी उतने अच्छे इंप्रूव ना हो, पर मुझे अपनी फील्ड के अंदर, मैंने एक विजन लिया है, मुझे अपनी फील्ड के अंदर एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंचना है, मुझे टेक के अंदर अपने लेवल पे अच्छा करना है। एक तो ये माइंडसेट होता है। दूसरा माइंडसेट होता है बस किसी तरीके से, मैंने बीटेक की डिग्री तो करी है, बस किसी तरीके से मुझे एक जॉब मिल जाए। अब इन 5 लाख स्टूडेंट्स के अंदर भी जो टेक के अंदर टॉप वाली जॉब्स होती हैं वो करीबन 50,000 स्टूडेंट्स को मिल रही होती हैं हर साल। तो डेफिनेटली कंपटीशन तो है ही। अगर हम अपने फादर की, अपने मदर की जनरेशन से कंपेयर करें, 25 साल पहले से कंपेयर करें, आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, आज की डेट में नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज हुए हैं, रिसोर्सेज इंक्रीज हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, सारी चीजें बढ़ी है, पर उसके साथ कंपटीशन भी बढ़ा है। दिस इज अ हार्ड फैक्ट, स्पेशली इन इंडिया है कंपटीशन, वो उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। पर अगर हमारा विजन इस 50,000 के अंदर आने का है, अगर हमने ये विजन ले लिया कि अगले 1 साल के अंदर मैं कंसिस्टेंटली मेहनत करके इस टॉप के 50,000 के अंदर आना चाहता हूँ, आप में से हर एक स्टूडेंट आ सकता है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आप टियर 3 कॉलेज से आ रहे हो, आप टियर 4 कॉलेज से आ रहे हो, आप कौन से कॉलेज से आ रहे हो, आप कौन सी ब्रांच से आ रहे हो। अगर आपने एक बार ये विजन ले लिया कि 1 साल के अंदर मैं यहाँ पे आके दिखाऊंगा 50,000 के अंदर, तो आप डेफिनेटली आ सकते हो। एंड एज कम्पेयर टू जेई, एज कम्पेयर टू नीट, एज कम्पेयर टू UPSC, एज कम्पेयर टू SSC, एक अच्छी चीज बताऊं जॉब मार्केट के बारे में कि यहाँ पे रैंकिंग मैटर नहीं करती। जॉब उसको भी मिलेगा जो टॉप के 2,000 में आ रहा है, जॉब उसको भी मिलेगा जो टॉप के 10,000 में आ रहा है, जॉब उसको भी मिलेगा जो टॉप के 50,000 में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका मन है कि मैं बिल्कुल ही टॉप क्रीम लेवल जॉब्स पे जाऊं, तो आप ज्यादा इनपुट डाल दो, आप ज्यादा मेहनत डाल दो, या फिर अपना एक 5 साल का विजन ले लो कि हो सकता है आज तो मैं एक बेसिक एंट्री लेवल जॉब के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, जो मान लो मुझे एक अच्छी शुरुआत दे दे टेक इंडस्ट्री के अंदर, कि मेरी एक स्टेबल जॉब हो जाए। उसके बाद इंप्रूव करके अगर मुझे टेक के अंदर बहुत अच्छा निकाल के जाना है, जो एक हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति का विजन होता है कि मुझे अगर कुछ अच्छा करना है, तो मैं कंसिस्टेंटली अपना एक 3 साल का, एक 5 साल का विजन लूँ कि तब मैं टॉप के 1,000 में आ जाऊंगा। ये हम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में जानते हैं कि मान लो कोई IIT के अंदर है, कोई कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर है, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे के अंदर बैठा हुआ है,
उन्होंने डेफिनेटली 2 साल मेहनत करी थी अपने जेई टाइम के अंदर, तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज हमसे ज्यादा मिलेगी अगर मैं टियर 3 से हूँ और अगर वहां पर भी मैं कोर ब्रांच से आ जाती हूँ तो। अब ऐसे में हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटीज उस स्टूडेंट को 1 साल के अंदर मिल रही है वो हमें मेहनत डालने के बाद 1 साल में ना मिले। हाँ, डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पर सेम अपॉर्चुनिटीज मिलना हो सकता है मुश्किल हो। 3 से 5 साल डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम होता है खुद के ऊपर वर्क करने का और टॉप के अंदर आने का। तो उस विजन के साथ अगर हम लग जाते हैं, उस विजन के साथ कंसिस्टेंटली अगर हम लग जाते हैं, कंसिस्टेंटली मेरे कहने का मतलब है कि मुझे पता है मुझे डीएसए के सवाल करने हैं, तो उसमें ये ना हो ना कि 1 महीने मैंने पढ़ाई करी, 15 दिन मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद न्यू ईयर आ गया, हमारा 1 हफ्ते का ब्रेक हो गया, उसके बाद होली आ गई, हमारा 2 हफ्ते का ब्रेक हो गया, दिवाली आ गई, इतना ब्रेक हो गया, ईद आ गई, उतना ब्रेक हो गया। उसमें हमें ब्रेक्स को मिनिमाइज करना है। और अगर हम एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर हम 4th ईयर के अंदर हैं, हम 1 साल के अंदर जॉब ढूंढना चाहते हैं, अगर हम 3rd ईयर के अंदर हैं, हमें इमीडिएटली एक अच्छी इंटर्नशिप चाहिए, तो उसके ऊपर वर्क करना हमें आज की डेट में स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि 5 साल है, 3 साल है तो बहुत टाइम पड़ा है, मैं बाद में कभी करना स्टार्ट करूंगा। वो 5 साल 3 साल तब है जब आप आज से स्टार्ट कर रहे हो। जिस दिन आपने स्टार्ट कर दिया उस दिन से है वो टाइम। अब यहाँ पे कई बार एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज एन इंजीनियर, एज अ स्टूडेंट हमें फील हो सकता है कि कंपटीशन बढ़ गया है। तो यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी कि कंपटीशन तो हर एक सिंगल फील्ड में बढ़ गया है। आप सेल्स का एग्जाम्पल ले लो, आप यूआई यूएक्स का एग्जाम्पल ले लो, आप एडिटिंग का एग्जाम्पल ले लो, आप गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जाम्पल ले लो। कंपटीशन हर एक सिंगल फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब्स में भी जो सक्सेसफुल टॉप वाले लोग आप देखोगे, जो एक्चुअली अपने करियर के अंदर बहुत अच्छा करके जाते हैं, वो ऐसे व्यक्ति नहीं होते जो बस जॉब लेके एक जगह बैठ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर बिलीव नहीं करते। वो लाइफ लॉन्ग एक्चुअली नई नई चीजें जाके सीखते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्क करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, अच्छे लोगों के साथ बातचीत करते हैं अपने काम के अंदर और उसको अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, तब जाके वो एक अच्छे लेवल पे, सक्सेसफुल लेवल पे पहुंच पाते हैं। आप किसी और फील्ड का एग्जाम्पल ले लो, टेक का मतलब किसी और फील्ड का ले लो, वहां पे भी सक्सेसफुल लोग आपको जनरली वही दिखेंगे जिन्होंने लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाया है, जो अपने स्किल्स के ऊपर काम करना जानते हैं, जिन्हें पता है कि स्किल्स के ऊपर काम करने से ही अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज आगे जाके मुझे मिल रही होंगी। तो अगर उस माइंडसेट के साथ, उस विजन के साथ अगर हम हायरिंग प्रोसेस को अप्रोच कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो शायद किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, वो पीछे रह सकता है। क्योंकि बहुत रियलिस्टिक है इस टॉप के 50,000 के नंबर में आना। मैं नहीं कह रही आपको टॉप के 1,000 में आना है, टॉप के 5,000 में आना है, वो आपका लॉन्ग टर्म विजन हो सकता है जितनी आप करियर के अंदर ग्रोथ चाहते हैं। पर एक ठीक अच्छे स्टेबल जॉब के लिए इट इज जस्ट इनफ टू बी इन दिस टॉप 50,000 वाला नंबर। और ये सिर्फ टेक के लिए ट्रू नहीं है, ये जनरली हर एक सिंगल फील्ड के लिए ट्रू है। और इस तरीके के नंबर सिर्फ टेक के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते। आप किसी भी फील्ड का एग्जाम्पल ले लो, जनरली इसी तरीके का पैटर्न हर एक सिंगल फील्ड फॉलो करती है। सो टू समराइज, अपने अगले 1 साल का विजन हमें क्लियर करना है कि अगले 1 साल के अंदर मेरा गोल है कि अपनी डोमेन के अंदर मैं टॉप के 50,000 के अंदर आऊं। और वो गोल अगर हमने एक बार सेट कर लिया तो हमारे सारे के सारे जो एक्शंस है ना, उसी डायरेक्शन के अंदर खुद ही अलाइन हो जाएंगे। वही गोल, वही विजन हमें अपने दिमाग में सेट करना है फॉर आवर करियर, विच इज रियली इंपॉर्टेंट इन आवर 20s। एक बार अपना गोल सेट हो गया, एक बार विजन सेट हो गया, फिर अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। क्या स्किल्स के अंदर इशू है, क्या प्रोसेस के अंदर इशू है, या फिर मुझे चीजें तो आती हैं, डीएसए डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, जो भी आपको पढ़ना था, कुछ और पढ़ना था, वो आपने अच्छे से कर रखा है, पर इंटरव्यूज के अंदर वो चीज याद नहीं रह रही, प्रैक्टिस की कमी है, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम है, अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना है, क्योंकि वही चीज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फाइनली फिर अपॉर्चुनिटीज के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट करो। और ये जो सारी की सारी चीजें हैं, जल्दबाजी में नहीं होंगी। हो सकता है हमने पहले काफी सारी मेहनत डाल दी हो, तो हम 3-4 महीने के अंदर एक अच्छे लेवल पे आ जाएं। हो सकता है हम आज से स्टार्ट करें तो हमें 1 साल लग जाए, हो सकता है किसी को 6 महीने लग रहे हो। तो दूसरों की जर्नी से कंपेयर नहीं करना खुद को, बस एक बार बेसिक आइडिया ले लो कि कौन कौन सी चीजें जो मुझे इंप्रूव करनी है, और फिर अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देना है। फिर जो एक बार कंपैरिजन होना चाहिए वो खुद के साथ ही होना चाहिए। तो ये हमें छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट लेके आना है टुवर्ड्स आवर हायरिंग जर्नी। तो आज के सेशन के अंदर मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी की भी फीलिंग्स हर्ट करूं, बट अगर मैंने गलत बोल दिया तो उसके लिए आई सिंसियरली अपोलोजाइज। बट आई रियली होप कि जितनी भी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है वो आपको आपकी जॉब फाइंडिंग जर्नी के अंदर हेल्प कर रही होंगी। आप करियर के अंदर अगर कुछ भी एक चीज़ पॉजिटिव निकाल के ले जाते हो जो आपको हेल्प कर देती है, मुझे बहुत खुशी होगी पर्सनली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।